नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। वह टॉपिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है स्वामित्व योजना। हाल ही में यह जो योजना है यह चर्चा में रही है। तो इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि यह योजना क्यों आजकल खबरों में है, उसके अनुसार क्या इस योजना के मकसद हैं और इस योजना से संबंधित क्या कुछ डायमेंशंस उभर कर सामने आते हैं। आज के डिस्कशन में हम इन सभी को लेंगे। तो आज की डिस्कशन के आधार पर जो भी डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को यदि हम देखें तो पहला तो यह है कि हमने इसे खबर में क्यों लिया है, उसके बारे में हल्का सा जानेंगे। उसके बाद समझेंगे इस योजना के बारे में विस्तार से, इस योजना के लाभ, इसकी चुनौतियां और अंत में एक सवाल रहेगा। तो आइए देखते हैं इसे खबर में हमने क्यों लिया है। खबर के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज के जो मंत्री हैं, यानी पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री एक साथ ही कहा जा सकता है। तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास के मंत्री कौन हैं अभी? श्री गिरिराज सिंह। उन्होंने एक उद्घाटन किया है, एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया बीते 14 सितंबर को स्वामित्व योजना के ही कॉन्टेक्स्ट में। इस कारण से यह योजना चर्चा में आ गई है। तो इस योजना के क्या कुछ अहम पहलू हैं इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि इसका मतलब क्या होता है ना। स्वामित्व योजना को यदि मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूं तो स्वामित्व को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्वामित्व हिंदी में लिखा गया है ना। स्वामित्व का यदि बहुत ही सीधा सीधा अर्थ लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? किसी वस्तु पर या किसी भी ऐसे पदार्थ पर स्वामित्व होना, उसका स्वामी होना। यदि इसको इस योजना के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो इसको इस तरीके से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर स्वामित्व को SVAMITVA स्वामित्व के तौर पर लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ improvised technology in village areas। ठीक है, एस का मतलब क्या हुआ? सर्वे। VA का मतलब विलेज आबादी, M का मतलब मैपिंग, IT का मतलब क्या हुआ? IT का मतलब हुआ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी की सहायता से मैपिंग करना। कहाँ पे? तो विलेज एरियाज में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में। तो इस योजना में इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। और इसका मकसद क्या है इसके बारे में हम और विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसको ये भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि इसकी शुरुआत हुई है इसी वर्ष 24 अप्रैल 2021 को, है ना। बीते वर्ष यानी कि 2020-21 में यदि देखा जाए तो उस दौरान लगभग 9 राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। लेकिन जब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी सफलता देखी गई तो उसे अब 24 अप्रैल 2021 से देश भर में इसे लागू किया गया है। और ये जो है देश भर के लगभग 6 लाख से भी अधिक गांवों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके क्या कुछ लाभ निकलकर सामने आ सकते हैं। लाभ की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति विवाद का समाधान इससे निकलता हुआ दिखता है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। किस तरीके से ये काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको इन लाभों के बारे में और अच्छे से समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ पर हल्का सा केवल जिक्र करना चाहूँगा कि इसमें होता है क्या कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चूँकि मैंने आपको स्वामित्व का जो फुल फॉर्म बताया है उसमें क्या बताया है, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी की सहायता से मैपिंग की जाएगी। तो उसमें क्या किया जाता है कि ड्रोन के माध्यम से पूरे ग्रामीण क्षेत्र का
मैपिंग, उसका मानचित्रण किया जाता है और उसके आधार पर जो भी डाटा मिलता है उस डाटा के आधार पर जो है एक दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है प्रॉपर्टी का। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोगों की प्रॉपर्टी है, ग्रामीणों की जो प्रॉपर्टी है, उसका दस्तावेजीकरण किया जाता है। इससे क्लियर कट वे में, बहुत ही स्पष्ट तरीके से दस्तावेजीकरण करने में आसानी होती है और इसी का फ़ायदा मिलता है संपत्ति विवाद को निपटाने में, इसका समाधान करने में, है ना। आपको जानकारी होगी ही कि पिछले लगभग 50 साल से भी पहले की स्थिति के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। यानी वहाँ पर जो भी लोगों के खेत खलिहान वगैरह हैं, जो भी उनकी ग्रामीण संपत्ति है, ग्रामीण जो भी रूरल एरियाज़ के जो भी लोग हैं, तो उनके हिसाब से यदि देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा कदम सामने आ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और वहाँ के जो ग्रामीणों के पास में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं रहता है, या फिर जो उनके पास सबूत रहता है वो बहुत ही या तो पुराना रहता है या फिर बहुत ही उलझा हुआ वो रहता है। तो इस कारण से वर्तमान समय में यदि वो उसका उपयोग भी करना चाहें तो बहुत ही स्पष्ट प्रमाण के तौर पर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ही इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का जो एक लाभ दिखता हुआ सामने आ रहा है वह क्या है? तो संपत्ति विवाद की जो स्थितियां पनपती हैं ग्रामीण स्तर पर, वह जो है उसका समाधान इसके माध्यम से किया जा सकता है। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा रहता होगा कि कई परिवारों में, ग्रामीण स्तर पर यदि बात की जाए तो वहाँ पर कई परिवारों में या फिर आपस एक ही परिवार में दो भाइयों के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर, खेत खलिहान के बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति पनपती रहती है। तो ऐसी स्थिति में यह जो तकनीक है, यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था लाभकारी हो सकती है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है? वैध स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जा सकेगा इसके माध्यम से, है ना। जैसे ही पता चलेगा कि अच्छा इस अमुक व्यक्ति का ये ज़मीन है, ये खेत अमुक व्यक्ति का है, तो उसके हिसाब से उसे एक कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा उसके नाम से, जिसका स्वामी वो होगा, जिस पार्टिकुलर संपत्ति का, प्रॉपर्टी का स्वामी होगा, उसके हिसाब से उसे वह कार्ड वितरित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से उसे स्पष्ट रूप से माना जाएगा कि हाँ भाई यही व्यक्ति इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का स्वामी है, इस पर इसी का केवल हक है, कोई अन्य व्यक्ति इस पर डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तीसरा है कि लोन लेने में सुविधा, है ना। लोन का मतलब क्या कि यदि शहरी स्तर पर बात की जाए तो शहर में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति यदि लोन लेना चाहे, कोई यदि सरकारी जॉब में है या फिर प्राइवेट जॉब में है, तो लोन लेना चाहे तो वह कुछ न कुछ एक अपना एक सिक्योरिटी के तौर पर दिखाता है, जमा करता है बैंक में, तभी उसके बिहाफ में उसे लोन मिलता है ना। यदि आप सरकारी सेवा में हैं या फिर प्राइवेट सेवा में हैं तो आपसे कई बार मांगा जाता है कि हाँ भाई आप पैन कार्ड दे दीजिए, तो आप सैलरी स्लिप दे दीजिए। सैलरी स्लिप के हिसाब से भी लोन का जो एक अमाउंट है वो डिसाइड होता है कि कितना आपको लोन मिल सकता है। तो यदि यहाँ पर शहरी क्षेत्र में तो ये सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पाती हैं। ग्रामीणों को लोन लेने के लिए कई बार मशक्क़त करना पड़ता है, उन्हें जो साहूकार वगैरह से बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर लोन लेने की स्थिति बनती है। ऐसे में लोन लेने में यह सुविधा के रूप में सामने आ रहा है। यह जो स्कीम है इसके माध्यम से इन्हें लोन आसानी से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? जाहिर सी बात है कि जब उनकी ज़मीन को स्पष्ट वे में दस्तावेजीकरण उसका किया जाएगा और उनकी ज़मीन को स्पष्ट तरीके से उनका अपना एक हक बताया जाएगा, तो फिर इससे उसके आधार पर, इसके बिहाफ में, इस कार्ड के बिहाफ में वो बैंक में जाकर के लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और इससे उन्हें लोन लेने में आसानी हो सकती है। और आगे क्या कहा गया है? वित्तीय समावेशन को लेकर के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाती है पूरे भारत भर में, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम मजबूत करेंगे, उसके लिहाज से भी यह जो कदम है बहुत ही सराहनीय माना जा सकता है। कारण क्या है कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हुआ कि सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर जो भी वर्ग हैं वो वित्तीय रूप से, वित्तीय विकास के तौर पर जो भी स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो
किसी अनौपचारिक संगठन में हैं या फिर औपचारिक संगठन में हैं, सभी को एक लेवल पर लाया जाए, है ना। तो वित्तीय समावेशन के जरिए इस तरीके से जब गतिविधियां की जा रही हैं, तो ऐसे में यह जो योजना है यह ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है, और इससे वित्तीय समावेशन को लेकर के, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, देश भर में फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के यह बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी, है ना। तो आगे हम बात करें, भूमि की तरलता बढ़ने की यहाँ पर बात की जा रही है। भूमि की तरलता मतलब क्या? भूमि तैरने लगेगी? नहीं, भूमि तैरने नहीं लगेगी, बल्कि भूमि की तरलता मतलब कि जमीन का इस्तेमाल लिक्विड के तौर पर, लिक्विडिटी के तौर पर हम कर सकते हैं। जो कि मैंने यहाँ पर लोन की बात कही ना, कि हाँ, ज़मीन के हवाले से ज़मीन को हम दिखा कर, ज़मीन का कागज़ दिखा करके हम लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ज़मीन एक संपत्ति के तौर पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। संपत्ति के उस संपत्ति को दिखा करके हम लोन ले सकते हैं और उससे अपना काम हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज़मीन जो है एक तरीके से एक तरल के रूप में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यानी कि इसके बिहाफ में पैसा आप उठा सकते हैं बैंक से, और उसका आप इस्तेमाल किसी भी अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए कर सकते हैं। आगे क्या है, इससे ग्रामीण स्वराज की जो एक संभावना है, एक जो कल्पना है, उसको और साकार करने में आसानी हो सकती है। इसके साथ साथ जब मैपिंग की जाएगी तो फिर उससे स्पष्ट तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं उसको समझने में भी आसानी होगी, और इससे ग्रामीण लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर विकास योजनाओं के अच्छे से संचालन करने में आसानी हो सकती है ना। तो ये सब कुछ लाभ निकलकर सामने आ रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ बातें कही गई हैं। आगे इससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? एक तो अवसंरचनात्मक स्तर पर चुनौतियां हैं। ग्रामीण लेवल पर यदि देखा जाए तो इतना अच्छा भी अवसंरचना का विकास नहीं हो सका है कि ये जो योजना है, योजना एक अचानक से वहाँ पर बहुत ही सही तरीके से कार्य करने लगे। इसलिए इस योजना के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए यह जो चुनौती है, इस चुनौती का समाधान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पर कार्य करना होगा। आगे क्या है, प्रक्रियागत जटिलताएं भी सामने आती हैं। न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि तकनीकी स्तर पर भी कुछ प्रक्रियागत जटिलताएं हैं। उन जटिलताओं को, उन अड़चनों को दूर करने की भी कोशिश करनी होगी। आगे क्या है, लाल फीताशाही यानी कि जो एक रेड टैपिज्म वाली स्थिति देखी जाती है, इसको भी दूर करना होगा। कारण क्या है कि वर्तमान में जो दस्तावेजीकरण होता रहा है, एक जो पारंपरिक रूप से दस्तावेजीकरण होता रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ब्लॉक हैं या फिर जो भी अनुमंडल वगैरह हैं या फिर जो भी जिला स्तर पर दस्तावेजीकरण की जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उसमें कई बार होता है कि यदि कोई गांव का कोई भी व्यक्ति यदि चाहे कि हाँ भाई, मुझे अपने किसी कार्य के लिए अपनी ज़मीन का कागजात मुझे चाहिए, तो उसे कागजात लेने में कई दिनों का वक्त लग जाता है या फिर उसे कागजात मिलता भी नहीं है ना। तो वर्तमान स्थिति में ये जो लाल फीताशाही वाली स्थिति है कि कागजात को एक बार निकालने के लिए उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। तो इस चुनौती का समाधान करना होगा, और इस चुनौती के समाधान करने के लिए यह जो योजना है एक कारगर योजना के तौर पर सामने आती है। आगे क्या है, समन्वय की कमी पर ध्यान देना होगा। समन्वय की कमी इसलिए क्योंकि यह जो योजना है, यह योजना केवल एक तरीके से एक रूप में ही कार्य नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि चूंकि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेकिन इसमें ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत है, जो वो भी उसमें भूमिका निभाएंगे, है ना। जो राज्य का जो ये राजस्व विभाग है, वह भी इसमें भूमिका निभाएगा, है ना। पंचायती राज मंत्रालय जो है, पूरे भारत का केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, उसकी भी इसमें भूमिका होगी। तो इस तरीके से 2-3 जो ऑफिशियल लेवल पर जो एक संस्थाएं हैं, इनकी आपस में एक समन्वय की आवश्यकता होगी। एक पंचायती राज मंत्रालय, दूसरा राज्य के स्तर पर जो राजस्व विभाग है वो, और तीसरा जो पंचायत के स्तर पर जो ग्राम पंचायत हैं, इन तीनों की भूमिका निश्चित तौर पर
इसमें सामने आती हुई दिखती है और इसके लिए इन तीनों को कम से कम समन्वय के साथ कार्य करना पड़ेगा। आगे क्या है, जागरूकता की कमी भी देखी जाती है लोगों में। जाहिर सी बात है कि यदि हम इस योजना के 24 अप्रैल 2021 के बाद की स्थिति को समझें तो ये ऐसा हो सकता है कि गांव के स्तर पर कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको इस योजना के बारे में जानकारी ही ना हो कि हाँ यह योजना ही क्या है या फिर इस योजना का हम किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में करना ये होगा कि इस योजना से जुड़े हुए जो भी लाभ हैं, जो भी इसके प्रोसीड्योर्स हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उससे लोगों को अवगत कराना पड़ेगा। और यह एक बार में नहीं होगा बल्कि इसको चरणबद्ध तरीके से अपनाना होगा। जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत के स्तर पर सबसे बड़ी भूमिका होगी कि वो अपने लेवल पर गांव के लोगों को एकजुट करके और उनमें इस तरीके से इस योजना के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करें। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर काम करना होगा इस योजना के लाभ को अच्छे से बताने में, है ना। तो जागरूकता की जो कमी है, उस कमी को चुनौती के रूप में जो कमी ये उभर कर सामने आ रही है, इसके निपटान के लिए भी सरकार को और ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रयास करना आवश्यक होगा, है ना। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आने वाले दिनों में, बशर्ते इन चुनौतियों का एक एक करके निदान निकाला जाए। ठीक है, तो आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, सवाल को हम एक नज़र देख लेते हैं। सवाल बहुत ही सीधा है, स्वामित्व योजना क्या है? इस योजना से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा करते हुए समाधान के उपाय सुझाइए। तो स्वामित्व योजना के बारे में आपको बता देना है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को हुई, इसके बारे में बता देना है। और इस योजना के क्या कुछ लाभ हैं उनके बारे में एक एक करके आपको आंसर में उसको एक्सप्लेन कर देना है, और क्या कुछ चुनौतियां हैं उसको आपको एक एक करके बताना होगा। तो कुल मिलाकर करके इस हिसाब से आपका एक बेहतर उत्तर तैयार हो सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।